अभी 2 घंटे पहले मैंने झाड़ू मारा था, फिर से बच्चों ने घर में इतनी गंदगी फैला दी है। मुझे तो सबने ये समझा हुआ है कि मैं घर की नौकरानी हूँ। क्यों अपने आप को नौकरानी समझ रही हो? आप इस घर की मालकिन हो। रहने दो, कहने से कोई मालकिन नहीं हो जाता है। और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अपने जूते पहनकर अंदर घुसते चले जा रहे हो? अरे तो मेरे जूते कौन सा गंदे हैं? एकदम साफ जूते हैं। कोई साफ नहीं है, जरा पीछे मुड़कर देख लो, गंदे जूतों के पूरे निशान छपते हुए आ रहे हैं। अगर इतने ही साफ है ना आपके जूते, तो इन जूतों को उठाकर अपने सर पे रख लो। एक तो यार तुम्हारी जुबान ना बहुत गंदी है, इसीलिए तो मेरा छुट्टी वाले दिन भी घर रहने का दिल नहीं करता। रहने दो, मेरा कोई बहाना मत लगाओ कि मेरी वजह से आपका घर में रहने का दिल नहीं करता। आपको खुद अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना। और रही बात मेरी जुबान की, मेरी जुबान ना आप लोगों की हरकतों की वजह से गंदी हुई है। हमारी कोई हरकतों की वजह से तुम्हारी जुबान गंदी नहीं हुई है। जिसकी जुबान गंदी होती है ना, उसकी गंदी रहती है। अब मेरी जुबान तो गंदी नहीं, तुम्हारी हरकतें देखकर। अरे ऐसे में कोई काम ही नहीं करती हूँ जिसकी वजह से सामने वाले की जुबान गंदी हो जाए। मेरी जुबान पता है क्यों गंदी है? क्योंकि सारे घर के काम ना मुझे अकेली को करने पड़ते हैं और काम करते करते मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मेरी जुबान ना गंदी हो जाती है। तुम कोई अनोखी नहीं हो जो घर के सारे काम करती हो। हर औरत घर के सारे काम करती है। अरे मेरी मम्मी भी तो घर के सारे काम करती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने आज तक भी घर के काम करते करते कभी गंदे शब्द नहीं निकाले जैसे कि तुम निकालती हो। ऐसा है राजीव, हर इंसान का ना अपना अपना नेचर होता है, और खास तौर पे ना अपनी मम्मी का एग्जाम्पल मुझे तो बिल्कुल मत दिया करो। और जस्ट शट अप, खबरदार मेरी मम्मी के बारे में एक शब्द बोला तो। काम करते हो कोई एहसान नहीं करती हो, और कोई जरूरत नहीं मेरे लिए खाना बनाने की, मैं बाहर से खा लूंगा। कमाल है, एक तो सारे घर के काम भी करूं और इन लोगों की 4 बातें भी सुनूं। अब मुझे मम्मी से ही कोई सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी को जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है। हेलो मम्मी। हाँ डॉली बेटा, क्या बात है? तो बहुत परेशान सी लग रही है। अरे क्या बताऊं मम्मी, शादी के बाद मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन के रह गई है। कोई भी मुझे इस घर में समझता ही नहीं है। अब मैं घर में इतनी साफ सफाई रखती हूँ, सारे घर के काम अकेली करती हूँ, ये लोग घर में इतनी गंदगी फैला कर रखते हैं। रिद्धि सिद्धि और उनके पापा, उनको मैं 4 बातें अगर कुछ सुना देती हूँ तो वो सुन नहीं सकते हैं, उल्टा बल्कि मुझे 4 बातें सब सुनाने लग जाते हैं। अच्छा बेटा, वैसे कुछ हद तक डॉली की गलती है, इसकी जुबान गंदी है। कोई नहीं, मैं इसको प्यार से समझाती हूँ। डॉली बेटा, तू चुप रहा कर, उन्हें जो करना है करने दिया कर। मम्मी ये तो कोई बात नहीं हुई, अब ये लोग उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो मैं इनको क्या टोकूं भी ना क्या? मैं नहीं चुप रह सकती हूँ, मैं तो इनको 4 बातें सुनाऊंगी ही सुनाऊंगी, तभी तो ये सुधरेंगे। मम्मी अब मेरा ना इस घर में ना दम घुटता और मेरी कोई इज्जत भी नहीं रह गई है इस घर में। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे लेने आ जाओ। मुझे पता है डॉली बहुत गुस्से में है, इस टाइम मेरी एक नहीं सुनेगी। मुझे इसके तरीके से मुझे इसको समझाना पड़ेगा। डॉली बेटा, अगर तुझे अपनी माँ पे विश्वास है तो मेरा बेटा कहना मान। तो 10 दिन तक चुप रहना, घर में तो कोई कुछ कर रहा है उसे करने देना, तो कुछ मत बोलना बेटा। मैं 11वें दिन तुझे आ जाऊंगी लेने के लिए। ठीक है मम्मी, आप इतना कह रहे हो तो सिर्फ आपके कहने पर मैं 10 दिन बिल्कुल चुपचाप रहूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये लोग चाहे जो मर्जी करते रहे, लेकिन आप भी मेरी बात का ना ध्यान रखना। 11वें दिन मुझे लेने आ जाना खुद ही। ठीक है डॉली बेटा, मैं 11वें दिन तुझे खुद लेने आऊंगी, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो करती रहना। ठीक है मम्मी, मैं आज से ही किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। रखती हूँ फोन। ये देखो जनाब ने गाड़ी धोकर पाइप ऐसे ही फेंक दिया है। इनको पता है ना नौकरानी तो है ही सब संभालने के लिए, इनको तो मैं बताती हूँ अपने दोस्त से गप्पे लड़ाने लग गए। अरे नहीं, मम्मी ने 10 दिन किसी को कुछ भी कहने के लिए मुझे मना किया था। अब मुझे 10 दिन ना इन लोगों को बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, खुद ही संभाल देती हूँ। इस बार हमारी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए, क्यों भाई साहब? हाँ जी, बढ़िया हुआ। अब के तो न्यूजीलैंड की भी ऐसे तैसे करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, फाइनल तो इंडिया ही जीतेगी। अरे यार, मैं गाड़ी धो रहा था, मैंने पाइप ऐसे ही फेंक दिया। अब ये मुझे 4 बातें सुनाएगी। अभी मैं आता हूँ, जरा पाइप संभाल के। अरे आप क्यों संभाल रही हो पाइप? मैं संभाल ही रहा था। वो गाड़ी धोते धोते ना भाई साहब ने बुला लिया था, इसलिए उनके पास चला गया था। कोई नहीं, अब मैंने संभाल दिया है, लेकिन आगे से ना ध्यान रखना। कमाल है, इसे क्या हो गया? मुझे तो लगा था मुझे 4 बातें सुनाएगी, क्योंकि ये तो गंदा बोले बगैर रहती ही नहीं है। हाँ सिद्धि, तूने ये क्या कर दिया? अभी मम्मी आएगी ना तुझे डांटेंगी, देख लियो। सिद्धि, सोफे पे कूड़ा कौन डालते हैं? तुझे अच्छे से पता है मैंने अभी सफाई की है, बिल्कुल भी तुम्हें। अरे नहीं, मम्मी ने मुझे गुस्सा करने के लिए मना किया है। मैं डांटूंगी नहीं, ना गुस्सा करूंगी।
चलो कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं फेंक के आती हूँ, दो मुझे। कोई बात नहीं, पर आगे से आप सोफे पर मत डालना, ठीक है बेटा? सॉरी मम्मा। मम्मा वैसे आप आजकल इतनी अच्छी क्यों हो गई, हमें डांटना कम कर दिया आपने। डॉली कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं राजीव, बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ। रुको डॉली, बच्चों को ट्यूशन से मैं ले आता हूँ। आप सुबह से काम में लगी पड़ी हो, थक गई होगी। और आज आप खाना मत बनाना, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। ठीक है राजीव, हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे, और टाइम हो गया बच्चों को लाने का, आप जाकर ले आओ। ठीक है डॉली, मैं ले आता हूँ। ठीक है। वैसे एक बात है, मेरे चुप रहने से सब कुछ अचानक से कैसे ठीक हो गया है? डॉली बेटा, बातें तो बहुत हो गई है, तू ऐसा कर, अपना सामान पैक कर और चल मेरे साथ। क्या मम्मी, सामान पैक कर और चल मेरे साथ? मैं कहाँ चलूँ आपके साथ? तू इतनी जल्दी भूल गई? तूने तो कहा था 10 दिन पहले कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे लेने आना। मैं आ गई 11वें दिन लेने तुझे। अच्छा मम्मी, उस बात को हुए हुए पूरे 10 दिन हो गए। लेकिन सच बताऊं मम्मी, ये 10 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चले। और पहले मुझे इस घर में एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता था। मम्मी अब सच बताऊं, मुझे ना आपके साथ नहीं जाना, मुझे अब इसी घर में रहना है। अरे लेकिन क्यों बेटा? अभी 10 दिन पहले तो शिकायतों का पिटारा लेके बैठी थी, अब तू मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहती? मम्मी वो क्या है ना, जो आपने मुझे कहा था ना, मैंने 10 दिन बिल्कुल वैसे ही किया था। मैं बिल्कुल चुपचाप रही थी, किसी को भी मैंने गंदा नहीं बोला, बुरे शब्द नहीं बोले, चुपचाप से सारे घर के काम करती रही और सारे भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे। मम्मी आपकी कही हुई बात ना काम कर गई और मेरे सबके साथ रिश्ते भी अच्छे हो गए हैं। आप देख लिया डॉली बेटा, एकदम से सब कुछ कैसे अच्छा हो गया। बेटा कमी उन लोगों में नहीं थी, कमी तेरी जुबान में थी। तूने अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा, सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ मम्मी ये तो है, इन 10 दिनों में ना मुझे सब समझ आ गया। मैं इस घर के सारे काम तो करती थी, लेकिन सारे काम ना मैं गुस्सा कर कर के करती थी और सबको 4 बातें सुना सुना कर करती थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सबके साथ मेरे रिश्ते तो खराब हो ही रहे थे और यहाँ तक कि मेरी तबीयत भी खराब रहने लग गई थी। मेरे सर में दर्द रहता था, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में जाते जा रही थी। लेकिन मम्मी आपने जैसे मुझे कहा ना कि सारे घर के काम कर लेकिन चुप रह के कर, मैंने वही किया और आज मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। थैंक यू मम्मी, मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। हाँ डोली बेटा, एक माँ का फर्ज होता है अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना। अच्छा हुआ तूने जो मेरा कहना माना। मम्मी क्यों नहीं मैं आपका कहना मानती, एक आप ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। मम्मी आपको पता है पहले राजीव की छुट्टी होती थी ना ऑफिस की, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते थे, क्योंकि घर में रहते थे तो मेरे साथ उनकी लड़ाई हो जाती थी। परसों उनकी ऑफिस की छुट्टी थी, वो पूरे दिन कहीं नहीं गए, घर में मेरे साथ रहे थे और तो और सारे घर के काम भी मेरे साथ मिलकर करवाए। मम्मी मुझे एक बात समझ आ गई, इंसान की जो जुबान होती है ना वो सारे किए किराए पे पानी फेर देती है, क्योंकि रिश्तों को संभालने के लिए ना जुबान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मम्मी अपनी बेटी को सही राह दिखाने के लिए।